बीजेपी इज द बड़का झूठा पार्टी, इसलिए उनके नाम में कोई तो आने वाला नहीं है। और मालिक प्रत्याशी से वह भी उब चुका, पहले भी थे, देख चुका है कि काम नहीं करता है, दंगा फसाद ज्यादा करता है, इसीलिए इनको खत्म करना है। तीसरे विकल्प के रूप में हमारी पार्टी है और कैंडिडेट मैं हूं। अगर हमको जिताती है यहाँ की जनता तो दिन दूना रात चौगुना के हिसाब से विकास करेंगे और विकास की नदियां बहेगी। इसलिए तमाम जनता से करबद्ध निवेदन है कि हम की बार फूलगोभी छाप को भूलिएगा नहीं और चौथे नंबर क्रमांक पर अब बटन दबाइएगा और राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के प्रत्याशी उपेंद्र भैया को जरूर जिताइएगा। एक नया पार्टी और बनी है बिहार में, पीके। देखिए, पीके इज द फेल, सिर्फ भौकाल मचाने वाली पार्टी है। उनके एक भी वोट है, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। हम लोग अति पिछड़ा और जात पात का विकास का काम नहीं किया। अगर जात पात की राजनीति करते हैं तो वो अपने परिवार के लिए करते हैं। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहते हैं, पीके बोले थे कि हम जो है जनता के सेवा करेंगे, ठीक है, हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। देखिए उसका उल्टा हो गया, राजनीतिक पार्टी भी बना लिए और अपने लड़ने के लिए भी घोषणा कर रहे हैं। तो कहाँ गए आपका कथनी और करनी? अब यहीं पर तो फेल हो गए। आप बिहार को लूटना चाहते हैं, इसलिए आप जो है ना उपचुनाव में ये भी नामांकन भर चुके हैं और तरारी चुनाव पे नामांकन भर चुके हैं। तो इनका मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ेंगे, तमाम तरह की जानकारी इनसे जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तरारी में उपचुनाव का भी नॉमिनेशन किया है, क्या लगता है किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा तरारी में? देखिए, यहाँ पर भ्रष्टाचार, अत्याचार कुट कर भरा पड़ा हुआ है। इससे पहले जो भी जीता हुआ था तरारी विधानसभा के विकास के लिए कुछ नहीं किया है। इसीलिए हम तमाम जनता से आग्रह करते हैं कि पुराने को भूलिए, अभी नया डेवलपमेंट करना है तो उपेंद्र सहनी नवयुवक को जिताइए, तभी तरारी विधानसभा का चौतरफा विकास होगा और पूर्ण रूपेण विकास होगा। क्योंकि अभी एनडीए के ले लीजिए, वो बोलता कुछ है करता कुछ है, कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। और साथ ही साथ राजद माले को देख लीजिए, उनकी सरकार आता है तो पूरा लूटमार नंगा नाच करता है। ये सब ओल्ड मॉडल हो गया है। नई मॉडल लाने के लिए नई पार्टी को जिताना पड़ेगा, नई मॉडल में। और तीसरे नंबर के पार्टी जो है उपेंद्र सहनी की पार्टी है, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी। इसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और साथ ही साथ यहाँ का मैं कैंडिडेट हूँ। हम तमाम जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर हम जीतते हैं तो पूरा विधानसभा का हम विकास करेंगे, कायाकल्प कर देंगे। इसलिए आप लोग ईवीएम मशीन के चौथे नंबर पर बटन दबाइएगा, उपेंद्र भैया को जिताइएगा, तभी तरारी विधानसभा नंबर 1 पर हम लाएंगे और पूरा बिहार में नंबर 1 पर तरारी विधानसभा रहेगा। अभी गांव-गांव में जाकर जनसंपर्क किए हैं, क्या लगता है कि तरारी विधानसभा में सबसे पिछड़ा हुआ गांव कौन सा है? देखिए, तरारी विधानसभा में बिन टोली है, वहाँ रोडे नहीं है। मलाह टोली है, चौधरी जो है, अंधारी वगैरह गांव है, वहाँ पर पैदल भी नहीं चल सकते, गाड़ी तो दूर की बात है। हम जगह जगह गए हैं, 90% जो है ना रोड है, ना पुल है, ना पुलिया है, वो रोड पर ही पानी बहता है, आदमी को चलना दुश्वार हो गया है। लेकिन हम जीतेंगे तो पूरा के पूरा जो चमका देंगे, रोड को, पुलिया को, नाला को, गटर को सिस्टमेटिक ला देंगे। उसके बाद यहाँ स्वास्थ्य सुविधा भी चरमराए हुआ है और शिक्षा भी चरमराए हुआ है। तो हम जीतेंगे तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा पर भी ध्यान देंगे। इसीलिए हम की बार जरूर हमको जिताइए। 2 प्रत्याशी बताया जाए, अगर सीपीआई का है राजू यादव और बाहुबली प्रत्याशी बताया जा रहा है सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रसाद मौजूद है, क्या लगता है कि कैसा चुनावी माहौल होगा, क्या लगता है? देखिए, अभी त्रिकोणीय लड़ाई है, उपेंद्र सहनी और माले और बीजेपी तो खलास है, वो कहीं नहीं दिख रहा है, खाली हल्ला कर रहे हैं। हल्ला करने से कुछ होने वाला है? जनता यहाँ के जो है ना चालाक है, समझ चुकी है। बीजेपी इज द बड़का झूठा पार्टी, इसीलिए उनके नाम में कोई तो आने वाला नहीं है। और मालिक प्रत्याशी से वह भी उब चुका, पहले भी थे,
देख चुका है कि ये काम नहीं करता है, दंगा फसाद ज्यादा करता है, इसीलिए इनको खत्म करना है। तीसरे विकल्प के रूप में हमारी पार्टी है और कैंडिडेट मैं हूं। अगर हमको जिताती है यहाँ की जनता तो दिन दूना रात चौगुना के हिसाब से विकास करेंगे और विकास की नदियां बहेगी। इसलिए तमाम जनता से करबद्ध निवेदन है कि अबकी बार फूलगोभी छाप को भूलिएगा नहीं और चौथे नंबर क्रमांक पर अब बटन दबाइएगा और राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के प्रत्याशी उपेंद्र भैया को जरूर जिताइएगा। एक नया पार्टी और बनी है बिहार में, पीके। देखिए, पीके इज द फेल, सिर्फ भौकाल मचाने वाली पार्टी है। उनके एक भी वोट है, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। हम लोग अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक सहयोगी है, सपोर्टर है, वो हमको वोट देगा कि पीके पांडे को वोट देगा? सिर्फ हवाई में घूम रहे हैं। बोले थे 4 सीट अब जीत जाएंगे, 4 सीट क्या, आपको 2-2 हजार वोट भी आ गया तो बहुत हो गया। अरे जनता के बीच में जाइए। पीके इज द महा फ्रॉड, इज द वेरी वेरी फ्रॉड, इसलिए उनके नाद में कोई आने वाला नहीं है। पीके इज द फेल, पीके इज द ऑल एब्सोल्युटली फेल। यस। प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि जो भी राजनीति बिहार में किया है वो सब बोरा बांधने के, जनता के पीठ पर बोरा बांधने का काम किया है। अगर जात पात का विकास का काम नहीं किया, अगर जात पात की राजनीति करते हैं तो वो अपने परिवार के लिए करते हैं। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहते हैं। पीके बोले थे कि हम जो है जनता के सेवा करेंगे, ठीक है, हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। देखिए उसका उल्टा हो गया, राजनीतिक पार्टी भी बना लिए और अपने लड़ने के लिए भी घोषणा कर रहे हैं। तो कहाँ गए आपका कथनी और करनी? अब यहीं पर तो फेल हो गए। आप बिहार को लूटना चाहते हैं, इसलिए आप जो है ना पार्टी बनाए हैं, लेकिन आपके चाल और ढाल को यहाँ की जनता समझ चुकी है। यू आर द डी पार्टी ऑफ द बीजेपी। आप बीजेपी का डुप्लीकेट है और दूसरे को क्षति करना चाहते हैं, यह भी जान चुकी है। आप मोटा रकम लेकर जनता को बलगला नहीं सकते हैं, क्योंकि जनता चालाक हो चुकी है। इसलिए पीके इज द फेल। नया पार्टी का गठन करके इतना खर्चा कर देना, ये आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। देखिए, एक हम जमुई से टिकट एक आदमी को दिया था, 2 लाख रुपया खर्च किया, ठीक है। एक वहीं पर दूसरे प्रत्याशी ने 7 करोड़ रुपया खर्च किया, लेकिन उससे ज्यादा वोट हमको आया। पैसा खर्च करने से कुछ नहीं होता है। जो जनता अगर जिसको चाहेगी उसको जो है ताज उनको पहना सकता है। इनको पैसा करने से कुछ नहीं, लूट के आया है, कूट के चला जाएगा, जनता खा पी के खत्म कर देगा और अपना जो है ना अपना घर पर बुढ़िया बिस्तर लेकर पीके चले जाएंगे। पीके इज द फेल।